तो भाई एक होता है गटर, फिर आता है गटरों का समूह, और उसके बाद कहीं जाके आता है बॉलीवुड। कल भारत की आर्मी ने कहा कि हम सक्षम हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने में, बस हमें ऑर्डर्स की आवश्यकता है। जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आते हैं वैसे ही हम भौकाल टाइट कर देंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह बोल ही चुके थे कि भारत ने 370 तो हटा दिया, वो ठीक है, परंतु मिशन अभी अधूरा है और वो तब पूरा होगा जब हम गिलगित बाल्टिस्तान तक को भारत में मिला लेंगे। और उससे पहले अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसे भूकाल टाइट किया था। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? और यदि आरएसएस की बात करें तो उनके डिस्कोर्स में पिछले 70 वर्षों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने की बातें हैं। तो भाई साहब, पीओके एक ऐसा मुद्दा रहा है देश के लिए, और कदाचित संपूर्ण राष्ट्र पीओके को वापस लेने की इन बातों का समर्थन करता है। परंतु बॉलीवुड थोड़ा सा भिन्न है। कल जब सेना ने पीओके वापस लेने की तैयारी पर बात कही तो ऋचा चड्ढा ने कहा ठीक वैसी ही तैयारी जैसी गलवान में थी। कुछ ऐसा लिखकर वो सेना को चिढ़ा रही थी और वो भारतीय सेना को मॉक कर रही थी। अब चलिए ऋचा जी को थोड़ा सा गलवान में क्या हुआ था उसके दर्शन कराए जाए, अति आवश्यक लगता है भाई साहब। अब आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। आज सुबह से ही ऋचा चड्ढा ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी। अब ऋचा चड्ढा ट्रेंड कर जाएं तो समझिए कुछ बड़ा ही कर दिया है, नहीं तो इनकी फिल्म आए और ये पैसे देकर लोगों को कहें प्लीज ट्रेंड करा दो, तब भी इनका ट्रेंड होना कठिन ही है। अब बिना कुछ किए ही हो रही हैं। परंतु मैं इन लोगों को अभी बता दूं कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स करो, रिलैक्स रिलैक्स, क्योंकि फुकरे 3 30 दिसंबर को रिलीज हो रही है और ऋचा चड्ढा ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उस फिल्म के साथ क्या होने वाला है। भाई साहब, ये तो वो लड़के हैं जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा नहीं चलने दी, तुम कह रहे हो ऋचा चड्ढा चलने देंगे? लड़के कुछ इस प्रकार से तैयार हैं। वैसे ही लड़कों का रक्त आजकल उफान पर है। पहले अर्जुन कपूर और अब सैफ अली खान ने कह दिया है कि बॉलीवुड को बॉयकॉट कॉल्स चला रहे जो लोग हैं, अर्थात जो जनमानस है, अर्थात जो पब्लिक इन कॉमन है, उनके अगेंस्ट यूनाइट होना पड़ेगा। और वो जो पब्लिक है ना, पब्लिक उनको जेन्युइन भी नहीं बता रहे हैं। हाँ बेटे, पब्लिक ही जेन्युइन नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। उधर से आयुष्मान खुराना ने कह दिया कि भारत देश होमोफोबिक है, इसीलिए उनकी फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी नहीं चली। नहीं, इनका सही है। लोगों ने फिल्म को देखा और पाया सर ये तो टट्टी है, लेकिन फिर भी उनकी फिल्म चलनी चाहिए, नहीं चली तो पूरे देश को गालियां देने लग जाएंगे। हमारे अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है भाई साहब, इन्हें हर एक फिल्म थिएटर में पहले ही दिन 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब भाई ऋचा चड्ढा के उस ट्वीट पे पब्लिक ने रोष जताया और ऋचा चड्ढा ने ट्वीट डिलीट कर दिया और एक दूसरा ट्वीट लिखकर बोला वो मेरे नाना फौज में थे और मेरे मामा भी फौज में ही थे। यदि मेरे मात्र 3 शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो प्लीज उन्हें भूल जाएं, मेरा वो अर्थ नहीं था। इसके बाद तो भाई हम ऋचा जी से एक ही बात कह सकते हैं, भाई कैसी लगी आगे स्वाद। बाकी अब भाई आप पाकिस्तान को कश्मीर देने की नहीं, बल्कि जिस पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया है उस कश्मीर को भी वापस लेने की प्रयास करोगे तो ऋचा चड्ढा को तो बुरा लगेगा ही ना। नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? लेकिन अगर भारत रेवेन्यू जनरेट करा रहा है किसी कलाकारों को तो कम से कम उनको भी तो सर वो भी हमें रेवेन्यू जनरेट कराते हैं। हमारा सॉल्ट और शुगर वहाँ इंपोर्ट होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है। अब भाई उनके नाना जी देश में सेना में रहे हैं और मामा जी भी रहे हैं, तो भैया उन्हें पाकिस्तान को फेवर करने का, भारत को विरोध करने का, भारतीय आर्मी को मॉक करने का राइट मिल जाता है। छोटी बच्ची हो क्या? नहीं भाई देखो, ऐसा है, मेरा तो यहाँ पर सिंपल सा ये कहना है कि आयुष्मान खुराना ने देश को होमोफोबिक बोल दिया, वो भी मात्र इसलिए कि उनकी फिल्म नहीं चली। और ये तब हुआ जब ट्रांस लोगों को
पद्मश्री का सम्मान मिल रहा है। ट्रांस लोग हिंदू पिलग्रिमेज बन रहे हैं, उन्हें पूजने, उनकी बातें सुनने लोग भीड़ जुटाकर आ रहे हैं। और आप कह रहे हो कि भैया भारत होमोफोबिक है। इधर से ऋचा चड्ढा भारतीय आर्मी का उपहास कर रही हैं, रत्ना पाठक करवा चौथ को डेमोनिक बताकर अरब वर्ल्ड से तुलना कर देती हैं। तो इस पर बॉलीवुड फ्रेटर्निटी पूरी की पूरी क्या कर रही है? देखो, एक ऋचा की स्टेटमेंट से पूरे बॉलीवुड पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और यदि बॉलीवुड इन जैसी स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेता है तो बॉलीवुड का रिवाइवल बहुत कठिन है। अब जैसे अक्षय कुमार ने अपना वक्तव्य दिया है और कहा है कि इस ट्वीट से ऋचा चड्ढा के वो हर्ट हुए हैं, ऐसे ही बाकी के बॉलीवुड को भी आके संज्ञान लेना चाहिए और एकजुटता दिखानी चाहिए। बाकी ऋचा जी को थोड़ा गलवान की सैर कराना आवश्यक लगता है। तो चलिए अगले अध्याय में देखते हैं क्या हुआ था तब। तो जी, चीन ने अपनी सेना को आगे भेज दिया और भारत ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। एक बहुत भयंकर लड़ाई गलवान में हुई जिसमें भारत की सेना के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। चीन ने कहा, नहीं भाई, हमारा तो कोई गया ही नहीं, हम तो अमर हैं। झूठ बोल रहा है। अब भाई ये बात राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस की समझ में आई नहीं और वो तो चीन को ही सच्चा समझते रहे और उन्हीं का असर ऋचा चड्ढा में आ रहा है। इसीलिए उन्हें लगता है कि चीन ने गलवान में भूकाल मचा दिया। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। फिर भाई थोड़े से दिन बीते और चीन ने कहा, वो ना हमारे 4 लोग स्वर्ग सिधारे थे और एक बह गया था, तो टोटल 5 लोग मान लो। और ये भी उन्होंने ना बताया नहीं, मेडल दिया तब जाके पता चला, अर्थात थोड़े दिनों में 0 से 5। फिर वही 1 वर्ष बीता। ऑस्ट्रेलिया ने इस पर पूरी रिसर्च करी और पता लगाया कि कितने लोग गए थे। तो जो नंबर 5 चीन दे रहा है वो भी झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि गलवान में कम से कम 38 जवान PLA यानी चीन के स्वर्गवासी हो गए थे। बहुत से मीडिया आर्टिकल्स या कांग्रेस ने ये बताने का प्रयास भी किया कि चीन ने हमारी भूमि छीन ली है, परंतु गलवान का पूरा एरिया आज भी भारत के ही पास है। मतलब जो पहले सिचुएशन थी ना, आज भी ठीक वैसी ही है। और डेटा बताता है कि चीन के पास भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो उन्होंने कैप्चर कर रखा है इलीगली, जो कि उन्होंने 1960 में किया था। आज भी डेटा वही है, पर कुछ लोगों को भारतीय आर्मी को मॉक करने में आनंद अधिक ही आता है। ऋचा चड्ढा उनमें से एक लगती हैं। तो भाई आशान्वित हूँ कि वीडियो बढ़िया लगी होगी और आप हमारी टी-शर्ट्स bhukalfactory.com से खरीद सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे पिन कमेंट में दे रखा है। UPI और पेट्रियन के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है और इसके लिए भी जो लिंक है वो नीचे पिन कमेंट में दिया हुआ है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।